सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। नमस्कार, आदाब, आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है और आज हम मना रहे हैं छठ पर्व। छठ पर्व की आवाज़ दी वॉइस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान हैं विभा राज वैभवी, जो कि एक पत्रिका है, जो कि एक पोइटस हैं, कवित्री हैं। तो उनका हम सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करते हैं, अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विभा जी आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपके तमाम श्रोता दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ और आस्था का महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जी, छठी माई की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सभी को। और आप इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये दर्शकों को बताएंगे कि जो छठ पर्व है षष्ठी के दिन आने वाला है इस कार्तिक में मास में, तो आप हमें ये बताइए कि ये क्यों मनाया जाता है। जी बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि पूर्वांचल में, पूर्वी भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो मुझे लगता है पूरे विश्व में छठ पूजा बहुत धूमधाम से जी ये बिल्कुल आस्था का लोक पर्व है और बहुत ही नियम निष्ठा के साथ बहुत पावन तरीके से मनाया जाता है ये पूजा। और मैं बताना चाहती हूँ कि सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं जी। सूर्य और चांद को हम देख सकते हैं, और बाकी जितने भी देवी देवता हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज में, हमारे सनातन धर्म में, उन्हें हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, लेकिन एक आस्था है, एक विश्वास है। और सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं, और कहा जाता है कि जो सूर्य देव की शक्तियां हैं, उनकी जो किरणें हैं वो रोगों का नाश करती हैं। बिल्कुल। तो छठ पूजा का जो सीधा सीधा जो ताल्लुक मैं कह सकती हूँ, या सीधा पूजा का जो एक प्रारूप है, वो ये है कि सूर्य देव हैं वो रोगों का नाश करते हैं, पूरे नेचर को वो संभालते हैं, नेचर को संभालते हैं। और छठ पूजा की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक रीति रिवाज है, एक सामाजिक सरोकार का एक पर्व है। और मुझे लगता है कि छठी मैया के नाम से बहुत मशहूर है, और छठी मैया कहते हैं। हालांकि कई लोगों का एक सवाल भी होता है कि छठी मैया क्यों कहते हैं। जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप सूर्य देव की जो पूजा करते हैं उस दिन बिल्कुल तालाब में, नदियों में साफ सुथरा माहौल एक पैदा किया जाता है। हम पुराने रीत रिवाज की बात करते हैं, लेकिन इसमें जो शुद्धता का, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसका महत्व क्या है, छठी मैया इसको क्यों कहते हैं। देखिए छठी मैया, देखिए छठी मैया इसलिए कहते हैं क्योंकि छठी मैया जो है वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन कहलाती हैं। तो सूर्य देव के साथ उनकी बहन की उपासना होती है और इसीलिए छठी मैया कहते हैं। और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, पति के लंबी उम्र के लिए, अगर किसी को कोई रोग है शारीरिक, तो उस रोग की मुक्ति के लिए छठी मैया को की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि अगर हम मन्नत मांगते हैं, जैसे मन्नत मांगने की परंपरा रही है भारत में, तो मन्नत हम मांगते हैं कि अगर हमारे घर में ये परेशानी है, ये अगर दूर हो जाती है, तो हम अगले साल से छठ पूजा का व्रत रखेंगे और पूरे रीति रिवाज और पूरी निष्ठा के साथ हम ये व्रत रखेंगे। तो वहीं से ये परंपरा शुरू हुई है, और आप यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा विश्वास का पर्व है, और ऐसा होता है इसीलिए इतने वर्षों से सभी लोग इस पर्व को बहुत ही पवित्रता के साथ मनाते हैं। ये कहाँ कहाँ पर हमारे जो भारत है, कहाँ कहाँ पर ये पर्व जो इसकी पूजा होती है, कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है। और देखिए, मैं उस पे आऊँगी कि आजकल बिल्कुल मतलब तब भी लोग साफ़ सफाई का, इसमें बहुत ही शुद्धता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या क्या नियम अपनाने चाहिए उस शुद्धता को कायम करने के लिए पूरा नेचर में, क्योंकि आप देखते हैं नदी तालाबों में जा कर के बिल्कुल साफ सुथरा नेचर के साथ ये पर्व बहुत जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल अंजलि जी, सही कह रही हैं आप। नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की जितने संसाधन हैं उन सबको एकत्रित किया जाता है। सूर्य प्रकृति का, हम स्वयं प्रकृति के संसाधन हैं। ईश्वर ने हमें पंच तत्वों से गढ़ा है। और रही बात साफ सफाई की, तो जो पानी होता है तालाब का, जहाँ पर देखिए ये एक इतना कठिन व्रत है, 36 घंटे का व्रत होता है। निर्जला व्रत रखती हैं व्रती। जी। और 36 घंटे व्रत रखना बिना ईश्वरी शक्ति के मुमकिन नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो वो एक पर्व है जहाँ पर आस्था आपकी टिकी रहती है। और जितने भी पहले मतलब सर्दियां शुरू होती हैं तो बहुत सारे नए फल आते हैं। उन सारे नए फलों को लेकर पूजा होती है। गन्ना, संतरा सर्दियों का फल है। बिल्कुल। और जब सेब, अच्छे सेब आते हैं कश्मीर से खासकर, तो उसकी पूजा होती है। नारियल की पूजा होती है और बहुत सारे पकवान बनते हैं। ठेकुआ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, हर घर में ठेकुआ बनता है जी। आटे से बनता है, आटे को गेहूं को पीस कर। और जितने भी 4 दिनों का ये त्यौहार होता है, नहाय खाए से शुरू होता है, उसके बाद खरना, उसके बाद शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ। 4 दिवसीय ये छठ पूजा है। और अंजलि जी, मैं आपको बताऊं कि हम भारतवासी हैं, हम बिहारवासी हैं, जो सिर्फ उगते सूर्य को नहीं, डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और डूबते सूर्य को भी हम उतना ही महत्व देते हैं जितना उगते सूर्य को। जी, सूरज तो वैसे कभी डूबता नहीं है और हमारी नज़रों के सामने ऐसा लगता है कि बस रात हो गई, क्यों दूसरी तरफ चला जाता है। तो सूर्य तो अमर है जी, तो हमेशा है, उगते हुए ही हैं। तो आप बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि हम सनसेट को बिल्कुल नहीं पूजते हैं, तो आप उसको मतलब 24/7 उसको पूज रहे हैं चारों दिनों में, ताकि उसकी एनर्जी कायम रहे, चाहे वो डूब रहा है चाहे वो उग रहा है सूरज। तो सूरज चांद की सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही उसकी पूजा की जाती है। और छठ पर्व की हम बात कर रहे हैं, छठी माई की बात कर रहे हैं कि कैसे पूजा हो रही है। अब आते हैं हम कि जैसा हमारी विभा जी ने बताया कि क्या क्या फल चढ़ते हैं, क्या क्या पकवान बनते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ऐसी कोई पुराने ज़माने में कि इसको आपने अपने बचपन में कोई ऐसा किस्सा याद बताइए कि इसको तब कैसे मनाया जाए, क्योंकि आजकल तो साधन है वैसे ही हैं और आजकल की सोशल लाइफ ऐसी है, बिजी हैं लोग काफ़ी और डिफरेंट मॉडर्न हम हो गए हैं और शहरों की तरफ आए हैं। यहाँ पर नदियाँ बहुत कम हैं। तो उस वक्त का किस्सा और इस वक्त का किस्सा, आप उसमें क्या फ़र्क है? दूसरा ये कि क्या क्या पकवान बनते हैं और जो व्रत किस किस ने रखना होता है। जी बिल्कुल अंजलि जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और पकवान की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले के समय और अभी के समय में बहुत फ़र्क हो गया है। अभी घरों तक सीमित हो गए हम। घर की छत पर हम एक कुंड बनाकर उसमें, क्योंकि हमें जल में खड़ा होना होता है। आर्टिफिशियल कुंडा बनाते हैं, साफ सुथरा। हमें जल में खड़ा होना पड़ता है, सुबह के लिए, सुबह के अर्घ के लिए भी और शाम के लिए भी। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता, जब मैं छोटी थी मुझे याद है, पूरी साफ सफाई पूरे मोहल्ले के लोग करते थे। मतलब व्रती जो व्रती हैं वो घाट तक पहुंच रही हैं तो उनके पैर में कंकड़ नहीं लगने चाहिए, उसका ख्याल रखा जाता था। और जो मोहल्ले के लोग होते थे, लड़के होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो सब सफाई करते थे। इतना महत्व है उस व्रती के लिए, क्योंकि 36 घंटे का व्रत रखना बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। और मैंने कहा ना 24/7 जी। और उसके बाद फिर नदी को और पोखर कहते हैं गांव में, तालाब को, उसको साफ रखना, बिल्कुल स्वच्छ रखना, उसके पानी को बार बार चेंज करना, बार बार बदलना। और अब तो प्रशासन बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पहले लोग ज़्यादा करते थे। और अभी भी बिहार और बाकी जो गांव है वहाँ की यही परंपरा है कि घाट पर लोग जाते हैं। जी जी, घाट पर जाते हैं और घाट को इतने सुंदर तरीके से सजाया जाता है। हाँ। जी, इतने खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। कुछ लोग कोसी बांधते हैं, कोसी नदी जो होती है उसको एक नारियल और बाकी गन्ने को बिल्कुल सीधा करके और गन्ने को इस तरीके से बांधा जाता है, उसको कहते हैं कोसी बांधना। और वहाँ पर सब दीप
जलाकर और इंतज़ार करते हैं। इतना सुंदर वो अनुभव। और कभी जब मैं बात करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं घाट पे पहुँच गई हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पकवान की बात आपने पूछी तो ठेकुआ बनता है जो कि आटे से बनता है। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो दादी उस समय चक्की घर में थी, छोटी सी चक्की थी, घरों में ही जी, घरों में चक्की होती थी। और जो नहाय खाए से ये व्रत शुरू होता है, तो नहाय खाए के दिन क्या करते हैं, गेहूं को हम सुखाते हैं, धोते हैं पहले, उसको सुखाते हैं, चावल को सुखाते हैं, चावल के लड्डू बनते हैं, और गेहूं को सुखाते हैं, उससे ठेकुआ बनता है। और नहाय खाए के दिन हम हमारे यहाँ जैसे यहाँ चावल बनते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ अरवा चावल उसको बोलते हैं। अच्छा। जैसे सेला चावल है तो रोज खाते हैं, लेकिन अरवा चावल जो है वो खास व्रत के लिए ही होता है और खास उद्देश्य से, ओकेजन के लिए, इस पर्व के लिए। जी। और वहाँ कद्दू भात कहते हैं, जैसे आप यहाँ लौकी कहते हैं तो वहाँ पर लौकी को कद्दू कहा जाता है। हाँ। और कद्दू भात चने की दाल में मिक्स करके उसमें, और सेंधा नमक का प्रयोग होता है इसमें। अच्छा, वो नमक वो नहीं, नॉर्मल नमक हम नहीं खाते, सेंधा नमक, और बिना लहसुन प्याज का। बहुत पवित्रता का ध्यान रखना होता है। और चक्की की बात मैं कह रही थी, दादी मुंह पे कपड़ा बांध देती थी कि कहीं ज़रा सा भी उसका कण जो हम पीस रहे हैं वो हमारे मुंह में ना चला जाए, या मुंह की जो हवा होती है वो उसमें ना लग जाए। इतनी शुद्धता और इतने प्यार से, इतने दुलार से, क्योंकि ईश्वर को तो भाव ही चाहिए और क्या चाहिए।